अलैकुम एवरीवन। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक टेस्ट है जो अक्सर यूज़ की जाती है काफ़ी डिजीज़ेज़ को डायग्नोस भी करने के लिए, और उसके अलावा कुछ डिजीज़ेज़ में इस टेस्ट से हमें क्लू भी मिल जाते हैं। ये टेस्ट असल में है क्या? ये टेस्ट असल में ग्राफ़िकली रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की। जो हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसकी ये ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन है। विथ द हेल्प ऑफ कुछ इलेक्ट्रोड्स, कुछ लीड्स हम यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ईसीजी मशीन के ज़रिए हम चेक कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ईसीजी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या एक्शन पोटेंशियल है, इसके 2 फेजेज़ होते हैं। एक होता है डीपोलराइजेशन फेज़ और दूसरा होता है रीपोलराइजेशन फेज़। डीपोलराइजेशन फेज़ वो फेज़ होता है जिसके दौरान एक्शन पोटेंशियल में वोल्टेज बढ़ता है, और रीपोलराइजेशन वो फेज़ होता है जिसके दौरान जो वोल्टेज होता है वो कम होता है। एक नॉर्मल ईसीजी में जो वेव्स होती हैं वो मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं 11th क्लास बायोलॉजी के लेवल पे। अगर देखा जाए तो एक वेव, जो सबसे पहली वेव होती है ईसीजी में, वो होती है पी वेव। ये पी वेव किस चीज़ को शो कर रही होती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो कर रही होती है। जब एट्रिया की डीपोलराइजेशन होगी तो उसके बाद दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद दूसरी जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि शो कर रही होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो तीसरी वेव होती है, इम्पॉर्टेंट वेव, वो होती है टी वेव। टी वेव जो होती है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो कर रही होती है, जिसके दौरान क्या होता है? वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, वो होता है पीआर इंटरवल और एसटी सेगमेंट। ये जो पीआर इंटरवल होता है ये टाइम पीरियड होता है स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के स्टार्ट तक। और जो एसटी सेगमेंट होती है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से शो होता है, और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो कि टी वेव से शो होता है, उन दोनों के बीच वाला टाइम पीरियड होता है। और इसकी मैं अहमियत बताऊं तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या हार्ट अटैक होता है, उसमें ये सेगमेंट जो कि नॉर्मली फ्लैट होती है, या तो एलिवेट हो जाती है या तो डिप्रेस हो जाती है, और उसके बेसिस पे हम एक क्लू लगा सकते हैं कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन की साइन है। उसके अलावा अब मैंने आपको वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दोनों चीज़ें बताई, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन दोनों बताई। लेकिन एट्रिया की बात पे मैंने ये सिर्फ बताया कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं उसके दौरान जो वेव प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली मास्क हो जाती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए, तभी वो वेव नॉर्मल ईसीजी में शो नहीं होती। आपके हिसाब से ईसीजी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने इस लेक्चर में बता दिए हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।